बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको अपने प्यारे चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद कहते हैं। आज आपको मैं इस बात की वजाहत और इस बात की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि जो आज बुनियादी और ज़रूरी जो चीज़ है गुस्ल, यानी हर वो इबादत जो हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, चाहे कुरान की तिलावत है, चाहे वो खाना काबा का तवाफ़ है, चाहे वो नमाज है, चाहे वो रोज़ा है, हर इबादत के लिए पाक होना शर्त है। शर्त उसे कहते हैं जब तक वो ना पाई जाए तो मशरूत नहीं होता। यानी जिस तरह दिन के लिए सूरज का होना शर्त है, अगर सूरज ना होगा, रोशनी ना होगी तो दिन नहीं होगा। तो इसी तरह इबादत के लिए पाक होना शर्त है। तो फिर इससे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो है वज़ू, और वज़ू के लिए जो बुनियादी किरदार अदा करता है वो गुस्ल है। यानी गुस्ल के बगैर वज़ू नामुकम्मल है, वज़ू फ़ायदा नहीं देगा अगर गुस्ल नहीं है। तो इब्तदाई तौर पर मैं आपको गुस्ल की डेफिनेशन करूँगा कि गुस्ल किसे कहते हैं। गुस्ल दर हकीकत धोने को कहते हैं, यानी धोना, कोई उज़्व है, हाथ पाँव धोना। और दूसरे नंबर पर गुस्ल कब वाजिब होता है, इसकी आपको मैं वजूहात बताता हूँ। या तो एक गैर मुस्लिम ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद उस पर गुस्ल करना वाजिब है। और दूसरी वजह यह है कि वो बच्चा जो नाबालिग था, छोटा था, जब वो बड़ा हुआ, बालिग हो गया, तो अब उस पर भी गुस्ल करना वाजिब है। और तीसरी वजह गुस्ल की वो ये है कि जब बालिग एक ख़ास हालत में इंसान के जिस्म से पानी के निकलने से गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो ये जो वजूहात हैं, इनमें से कोई वजह जब पाई जाए तो इंसान पर गुस्ल करना वाजिब है। अब मैं इस चीज़ की वजाहत करूँगा कि गुस्ल कहते किसे हैं और गुस्ल किस तरह किया जाए, गुस्ल किस तरह नहीं होता। बाज़ औक़ात लोग ऐसे होते हैं कि नहाते रहते हैं, घंटों के घंटे नहा लिया, लेकिन कुल्ली और नाक में पानी नहीं डालते। और बाज़ ऐसा भी होता है, कुल्ली तो करते हैं लेकिन अच्छे तरीके से नहीं करते। तो इस तरह गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल उस वक्त होगा जब आप पहले तो अपने जिस्म से जो नापाकी या जो गंदगी, जो चीज़ लगी है, उसको हटाएं, जिसकी वजह से आप पर गुस्ल वाजिब हुआ। आप पहले उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो जो मसनून तरीका गुस्ल का है वो ये है कि पहले आप इस्तिंजा करें, बैतुल ख़ला में जाएं और उसके बाद आप वज़ू करें, जिस तरह आप नमाज के लिए वज़ू करते हैं। तो उसके बाद फिर आप गुस्ल करें। तो गुस्ल के लिए आपको यह बात ज़हन नशीन करना होगी कि गुस्ल में 3 बातें फ़र्ज़ हैं जो अदा करना, उनका करना ज़रूरी है। अगर उनमें से एक भी आपने अदा ना की तो आपका गुस्ल नहीं होगा। जिस तरह नमाज में क़याम फ़र्ज़ है, इसी तरह रुकू फ़र्ज़ है। अगर आपने नमाज में क़याम नहीं किया, हालांकि ताकत भी रखते हैं, रुकू ना किया, तो आपकी नमाज नहीं है। इस तरह ज़कात के लिए माल का निसाब बनाना, साहिब निसाब होना शर्त है। अगर आप ये ना बनाएंगे तो आपकी ज़कात नहीं होगी। ये फॉर एग्जांपल मैंने मिसाल के तौर पर समझाने के लिए ये बात कही है। तो इसी तरह गुस्ल के अंदर, तो गुस्ल में 3 बातें फ़र्ज़ हैं। पहली बात जो ये है, कुल्ली करना। कुल्ली करना इस अंदाज में कि आपके मुंह के अंदर कोई ऐसी जगह जहां पानी ना पहुंचा हो ना हो, पूरे मुंह के अंदर अच्छे तरीके से, जिसे गरारे के साथ कहते हैं, कुल्ली करना, ताकि आपके दांतों के अंदर, मुंह के अंदर कोई भी जो जगह है, वैसे तो कोई जगह ऐसी नहीं है जो खुश्क हो, लेकिन इस पानी के साथ, नए पानी के साथ ज़रूरी है गीला करना, तर करना। और दूसरे नंबर पर नाक में पानी डालना। लेकिन इससे पहले ये बात बताता चलूं कि देखें, गुस्ल करने से पहले ये बात ज़हन नशीन करें कि जब आप गुस्ल करें तो आप अगर टब में या किसी ऐसे बर्तन में पानी रखते हैं जिससे आप गुस्ल कर रहे हैं, तो आप खुश्क हाथ उस बर्तन में ना डालें। टब के अंदर पानी भरा है तो आप पहले अपने हाथों को गीला करें, पहले अपने हाथों को धोएं, फिर उस टब के अंदर पानी डालें। अगर आपने खुश्क हाथों को टब में डाल दिया तो अब आप उस पानी से गुस्ल नहीं कर सकते। तो ये एक अहम बात थी जो आज हमें बहुत दरपेश होती है, जिसकी तरफ हम अपनी तवज्जो नहीं करते। उसके बाद दूसरा जो फ़र्ज़ है मैंने आपको बताया, वो है नाक में पानी डालना। नाक में पानी किस अंदाज में डाला जाए? नाक में पानी इस अंदाज में डाला जाए कि हड्डी तक, नाक की बांसी तक आपका पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। आपने हल्के तरीके से
सरसरी तौर पर आपने पानी डाल दिया जल्दी से और आपने बाकी जिस्म पर पानी बहाया, तो इस तरह आपका गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल उस वक्त होगा जब आप अच्छी तरीके से नाक में पानी डालेंगे, जब आपका दिल मुतमईन हो जाए कि नाक में मुकम्मल पानी पहुंच गया। उसके बाद तीसरा जो फर्ज है वो ये है कि पूरे जिस्म पर पानी बहाना, इस अंदाज में कि कोई भी जिस्म का बाल खुश्क ना रह जाए। पहले आप दाएं कांधे पर पानी डालें, फिर बाएं कांधे पर, इस तरह फिर पूरे जिस्म पर यानी सर पर पानी बहा लें, जिससे आपका पूरा जिस्म धुल जाएगा और गीला हो जाएगा, आप गुस्ल कर लेंगे। तो ये आपका जो तरीका है ये गुस्ल करना, ये सुन्नत के मुताबिक तरीका है। अगर आपने नहर में जंप लगाया, नहर में आप कूद पड़े, इसी तरह किसी ऐसी जगह आपने गुस्ल किया जिससे मुतालिक आपको पहले मालूमात नहीं थी। अब देखिए नहर में अक्सर लोग नहाते हैं, ट्यूबवेल पर नहाते हैं, इसी तरह इसके अलावा पाइप लेकर अपने जिस्म पर पानी बहाना शुरू कर दिया। हालांकि गुस्ल वाजिब था, लेकिन उसके लिए जो शराइत थे, जो बातें थी जिनका ख्याल करना ज़रूरी था, अगर उनका ख्याल ना किया तो गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। जब आपका गुस्ल नहीं हुआ तो आपका कोई भी इबादत जो आप अदा कर रहे हैं, जितना वक्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है और ईमान के अंदर आधा हिस्सा सफाई का है। और सफाई उस वक्त होगी जब आप उसके तकाज़ों को ख्याल करेंगे, तकाज़ों को अदा करेंगे। तो ये थी चंद बुनियादी बातें जो मैंने आपको आगाह की गुस्ल के मुतालिक। अगर इससे कोई और इसके अलावा कोई मसला है जो आपको दरपेश है, आपके जहन में है, आप पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट के अंदर आप अपना मसला लिखें। आपको नेक्स्ट वीडियो आपके मसले पर हम बनाकर भेजेंगे जो आप सुन सकेंगे। आप हमारा चैनल इस्लाम की दुनिया सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको इस्लाम की मालूमात और वो बुनियादी बातें जिनका आपको इल्म नहीं है वो आपको पता चल जाएंगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका निगहबान, हामी व नासिर।